हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट बिस्टो पर दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको इस चैनल के माध्यम से बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स और फाइल्स अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। और उसी के साथ साथ हम आपको इस चैनल के माध्यम से दोस्तों अन्य सब्जेक्ट की क्लासें भी देने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जिस पर आपको साइंस के लिए दूसरे सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं और हिंदी आपको मैं ही पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, वैसे मेरा सब्जेक्ट हिंदी नहीं है और मेरा सब्जेक्ट दोस्तों जो है केमिस्ट्री है, साइंस से दोस्तों। और तो दोस्तों इसलिए फिर भी कोई नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती। जब कोई इंसान पढ़ लेता है किसी चीज़ को तो वो उस चीज़ को पढ़ा भी सकता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से। तो दोस्तों इन चीज़ों को गौर ना करते हुए वो बात की बात है, पहले आप जिस सब्जेक्ट से संबंधित हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, आपका जो लेसन प्लान है दोस्तों उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यदि आपको हमारी ये वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही होगी दोस्तों, तो आप सबसे पहले आप अपने वीडियो के अंदर जाकर अपनी रेजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए या आप अपनी क्वालिटी को हाई कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये इंग्लिश से संबंधित जो लेसन प्लान की समस्या है दोस्तों वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ आपका थोड़ा डाटा ज़्यादा खर्च होएगा, पर ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है लेसन प्लान की समस्या ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको अपने वीडियो लेसन को बढ़ा लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और ये बीएड सेकेंड ईयर का लेसन प्लान है दोस्तों, इंग्लिश का दोस्तों। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर लेसन प्लान इंग्लिश। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको देर ना करते हुए। और मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ क्योंकि दोस्तों, और फिर मैं आपको जूम करके दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पेज नंबर 3 है, इसको मैं थोड़ा फर्स्ट पर लेकर चलता हूँ दोस्तों। ये हमारा पेज नंबर फर्स्ट है। देखिए मैं आपको एक बात बता हूँ, हमारे इस जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें जो 1 या 2 पेज स्टार्टिंग के वो थोड़े स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे होंगे दोस्तों, पर आपको क्या करना है, इनको थोड़ा एडजस्ट करके आपको लिख लेना है। और बाकी सारे पेज जो है दोस्तों ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिस दोस्त ने मुझको ये भेजा है मेरे ख्याल से शायद ये जो पिक है उनकी अच्छी नहीं ले पाए हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा इनको पढ़ कर बताते हैं। लेसन प्लान फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश है हमारा, क्लास हमारी 8th है दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा पर्पोज है, ड्यूरेशन अवधि हमारी 35 मिनट है और टॉपिक ये हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का है दोस्तों। ठीक है, पीरियड हमारा फर्स्ट है, ये आपको इसी प्रकार लिख लेना है। फिर हमारे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में दोस्तों ये आपको सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं, क्योंकि दोस्तों सब कुछ पढ़कर बताना संभव नहीं है, पर आप इनको अगर हाई क्वालिटी में देखो तो आपको ये समझ जाएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर की ओर चलता हूँ। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आप इनको देख रहे होंगे, इसी प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, यदि आपको दोस्तों थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो सिर्फ 1 या 2 पेज ये हैं जिनमें आपको इस प्रकार से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर बट जो सारे पेज हैं अच्छे रूप से आपको दिखाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आगे की ओर चलता हूँ। ये पेज नंबर हमारा 2 है दोस्तों। ठीक है, और इस पर ये आपको ऐसे ही लिखना है। मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊँगा सब कुछ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी पेज है इसके अंदर, और आपको जहाँ तक आपको बनाना है वहाँ तक आप इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने कॉलेज की हेल्प ले करके उनसे पूछ करके कि कितने हमको लेसन प्लान बनाने हैं इंग्लिश के अंदर, उसके अनुसार ही आप इनको बना ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2, 3, 4 जो भी आपको बनाने हो, या 10, 15। पेज नंबर 3 पा गए हम दोस्तों। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को दोस्तों स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा होगा। ठीक है, और आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे और नोट भी कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ, और दोस्तों मैं थोड़ा आपको यहाँ पे जल्दी दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको मैं अच्छे से पूरा दिखा सकूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से आपको एक साइड में यहाँ पर ये वाइट ब्लैक पेज है दोस्तों, और ब्लैक जिसको आप ब्लैक बोर्ड बोलते हैं ना, ब्लैक बोर्ड के माध्यम के रूप ब्लैक बोर्ड के अंदर आपको लिखना है। और जो लिखना है मैं वो आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि क्या क्या आपको इसके अंदर लिखना है, किस प्रकार से। ठीक है, तो आपको वहाँ पर जगह छोड़ देनी है जहाँ पर आपको अपना ब्लैक बोर्ड चिपकाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा ये लेसन प्लान 2 स्टार्ट हो गया और आप देख रहे होंगे पेज नंबर 4 है लेसन प्लान 2। ठीक है, फिर जर्नल ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको ये सब लिखना है इसी प्रकार से। और थोड़ा मैं ऊपर की ओर ले चलता हूँ, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है दोस्तों हमारे। फिर इसके बाद हमारे हैं प्रीवियस नॉलेज, और अब मैं आपको थोड़ा ऊपर की ओर करके दिखाता हूँ, ये इसमें टीचिंग एड्स है दोस्तों। ठीक है, अब मैं पेज नंबर 5 की ओर चलता हूँ।
पेज नंबर 5 पर दोस्तों आपको फिर इसी प्रकार से लिखना है। और ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। और थोड़ा ऊपर की ओर लेकर चलते हैं ताकि आपको मैं पूरा दिखा सकूं। ये हमारा होगा स्टेटमेंट ऑफ एम, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, इसको भी आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने वीडियो का रिजोल्यूशन या हाई क्वालिटी में उसको ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, यदि आपको स्पष्ट रूप से वीडियो देखनी है दोस्तों, ठीक है। ये पेज नंबर हमारा 6 है। आपको पेज नंबर 6 में इसी प्रकार से लिख लेना है सब कुछ। मैं आपको यहाँ पर जूम करके भी दिखा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ। थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये लीजिएगा दोस्तों, और मैं थोड़ा इसको ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ, और ये भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। अब मैं थोड़ा और ऊपर की ओर चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। बस आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उस पेज पर जहाँ पर आपको थोड़ा कम दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा गौर से देख करके, वैसे में जो पेज थे दोस्तों में चले गए हैं, अब बाकी पेज जो है स्पष्ट रूप से आएंगे, ठीक है। अब मैं अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ। पेज नंबर 7 आपको इसी प्रकार लिखना है इस पर। और ये पेज नंबर 7 का ही है दोस्तों हमारा। फिर होमवर्क में अंदर आपको ये लिखना है, और फिर आपको ये क्वेश्चन लिख करके इसके नीचे एक ब्लैक बोर्ड ऐसा चिपका लेना है, ठीक है। इसकी ये ब्लैक बोर्ड दोस्तों फोल्ड हुआ है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर इसके अंदर दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक बोर्ड, ये जो है फोल्ड किया हुआ है मैंने, ठीक है। इसी के नीचे इतना ही बड़ा दूसरा है, ठीक है, ये मुड़ा हुआ है। यदि हाँ कभी आप ये सोचो कि इस पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस ऐसे ही लिख करके चिपका देना है, ऐसा नहीं करना दोस्तों। ये फोल्ड हुआ है और उसी की पिक ली हुई है, ठीक है। तो मैं आपको इसके अंदर क्या लिखा जाता है उसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। आपको फ़िलहाल ये ऐसे चिपकाते चलना है, बाद में आप किसी प्रकार से चिपका सकते हैं। लेसन प्लान 3 दोस्तों बनाएं, और इसके अंदर आपको ये सब लिखना है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको ये सब लिखना है। और फिर हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के नीचे की ओर, और ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके अंदर आपको ये सब लिखना है। फिर हमारे प्रीवियस नॉलेज है, इसके अंदर आपको ये सब लिखना है। और नीचे हमारे टीचिंग एड्स दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट में कॉर्नर पे आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होंगे मेरे ख्याल से, यहाँ पर लिखा है रोलर बोर्ड और नीचे है ब्लैंक बोर्ड, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पर फिर से दोस्तों आपको वही क्वेश्चन है और आंसर है, आपको इसी प्रकार लिख लेना है। और पेज नंबर 9 है दोस्तों। फिर से आपको स्टेटमेंट और एम में लिखना है। और फिर हमारा एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, और एक्सप्लेनेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जो वर्ड कटा हुआ होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए एक्सप्लेनेशन के अंदर जो हमारी 4th लाइन है दोस्तों, 1 2 3 4th, और ये आवर कंट्री लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। आवर कंट्री, आपको ये कंट्री कर लेना है, आवर कंट्री, ठीक है। यदि आपको ये वाई जो कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, पिक लेने से उनसे गलती हो गई शायद, इसलिए। पर जहाँ पे आपको मुझको मिस्टेक लगी मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। लिखने में जहाँ पर भी मिस्टेक होगी मैं उसको आपको बता दूंगा। देखो दोस्तों ये वाला पेज है, ये थोड़ा स्पष्ट रूप से आपको शायद दिखाई नहीं देगा, पर फिर भी आप देखने की कोशिश करना। यदि आप गौर करेंगे तो आपको वर्ड चमक जाएंगे कि वहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि क्या क्या वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। पर आपको वीडियो अपनी हाई क्वालिटी में कर लेना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको इसी प्रकार लिखना है। यही वो पेज था जिसको हम बोल रहे थे आपको, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा गौर से देखना, तो आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसी प्रकार से ब्लैक बोर्ड है हमारा, और मैं यहाँ पर इसको आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा दोस्तों। पेज नंबर हमारा हो गया दोस्तों 11। ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हमारा पेज नंबर 11 है। और लेसन प्लान 4 जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको ये सब लिखना है। और इसके बाद दोस्तों हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसके अंदर आपको ये सब लिखना है। इसके नीचे की ओर अगर देखेंगे तो प्रीवियस नॉलेज है, इसको भी आपको इसी प्रकार लिखना है। फिर नीचे की ओर है टीचिंग एड्स, फिर से आपको टीचिंग एड्स के अंदर ये इधर लिखा हुआ है रोलर बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको पेज नंबर 12 की ओर लेकर चलता हूँ। पेज नंबर 12 पर दोस्तों फिर से आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, और ये हमारे क्वेश्चन आंसर है इसके अंदर। फिर से हमारा क्वेश्चन और स्टेटमेंट ऑफ एम, और
फिर हमारा है एक्सप्लेनेशन। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में एन छुटा हुआ है, इसको आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। आप इतने समझदार हैं कि जहाँ पर आपको मिस्टेक दिखेगी आप उसको खुद भी सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टेट एक्सप्लेनेशन में आपको ये सब लिखना है। मैं पेज नंबर आगे की ओर बढ़ता हूँ। पेज नंबर दोस्तों हमारा 13 है और इसमें 13 में भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 13। ओके दोस्तों, मैं थोड़ा ऊपर की ओर चलता हूँ और ये थोड़ा आपको धुंधलापन सा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। दोस्तों क्या करें, ये पिक दोस्त ने ऐसे ही भेजी है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूँ व्हेन वाज द बर्थ ऑफ APJ अब्दुल कलाम। तो ये 15 अक्टूबर 1931। ठीक है दोस्तों, हु वाज हिज फादर, उनके जो फादर थे। ठीक है, तो इनका नाम भी रखा है दोस्तों उन्होंने यहाँ पर। मैं आपको जैनुल अब्दीन। ठीक है दोस्तों, आपको इसी प्रकार से लिखना है। फिर ये हमारा होमवर्क है और होमवर्क में फिर आपसे हमको ये है ब्लैक बोर्ड चिपका लेना है दोस्तों। ठीक है, ये फोल्ड हुआ हुआ है दोस्तों। ठीक है, एक पृष्ठ इसके नीचे है और ये पृष्ठ जैसे आप खोलोगे ब्लैक बोर्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है पृष्ठ, इसको आप जैसे ही खोलोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पेज नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 14 आ गया हमारा दोस्तों और ये लेसन प्लान हमारा क्या है 5। लेसन प्लान 5 के अंदर आपको सब लिखना है। फिर से वही जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको ये इस प्रकार लिखना है। फिर हमारे नीचे की ओर है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इसको हम दिखाते हैं आपको, ये है। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद है दोस्तों हमारा प्रीवियस नॉलेज, और प्रीवियस नॉलेज में आपको सब लिखना है। फिर उसके बाद है हमारा टीचिंग एड्स, इसके अंदर आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे की ओर चलता हूँ। ये हमारा पेज नंबर 15 हो गया है दोस्तों और इसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है और आंसर्स है। आपको इसी प्रकार लिखना है और मेरे ख्याल से दोस्तों ये आप थोड़ा गौर करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ एम और ये एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको सब लिखना है और आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये हमारा एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको इधर लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। तो हाँ दोस्तों, ब्यूटीफुल और प्लेस बट ही वाज नॉट हैप्पी देयर ही वेंट टू गार्डन। ठीक है, आपको लिख लेना है एक्सप्लेनेशन के अंदर। पेज नंबर 16 पे चलते हैं दोस्तों। ये भी है जिस पर आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, पर ये पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ जो भी है। एवरी डे एंड सेट देयर फॉर हावर्स और ही सदा ब्यूटीफुल ट्रीज फ्लावर्स बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज देयर एंड इंजॉयड द सॉन्ग्स of the birds at the age of 16 he completed his education। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसको भी आपको लिख लेना है। आप थोड़ा गौर करके देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या लिखा हुआ है। फिर से हमारा नीचे की ओर चलते हैं और ये फिर से हमारा नीचे एक ब्लैक बोर्ड चिपकाए हैं होमवर्क में। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन क्या हुआ है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। ठीक है, इसी प्रकार आपको कर लेना है। मैं पेज नंबर 17 की ओर लेकर चलता हूँ, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा दोस्तों। और ये हमारा हो गया है जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको सब लिखना है। और उसके बाद दोस्तों हमारा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से, उसके अंदर आपको ये सब लिखना है। और फिर ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है, इसके अंदर आपको ये, और ये हमारा टीचिंग एड्स है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार आपको कर लेना है। अब मैं आपको अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ। ये हमारा पेज नंबर 18 है दोस्तों। इसमें आपको इसी प्रकार क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और ये क्वेश्चन आंसर आपको इसी प्रकार लिखने हैं। अब मैं थोड़ा ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ एम है और इसके नीचे फिर दोस्तों हमारा एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन में आपको सब लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ। ये हमारा पेज नंबर 19 है, इसके अंदर भी आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। और फिर हमारा है एलिबोरेट के अंदर आपको सब लिखना है। और ये नीचे की ओर हम चलते हैं अगर तो इवैल्यूएशन है दोस्तों, इवैल्यूएशन के अंदर आपको ये लिखना है। और फिर क्वेश्चन आंसर है हमारे इवैल्यूएशन के अंदर। और ये होमवर्क के अंदर होमवर्क है हमारा। ठीक है दोस्तों, इधर। और ये मेरे ख्याल से ब्लैक बोर्ड उन्होंने यहाँ पर चिपकाया नहीं होगा दोस्तों जहाँ पर होमवर्क है। ठीक है, बट आप चिपका लेना है आपको, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 20 है। फिर से आपको इसी प्रकार लिखना है
और ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स है हमारा। और ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको इस प्रकार लिखना है। मैं थोड़ा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है उसके अंदर आपको ये लिखना है 2 पॉइंट। और फिर इसके बाद हमारे प्रीवियस नॉलेज है, इसके अंदर आपको ये लिखना है। और उसके बाद हमारा टीचिंग एड से नीचे की ओर, इसमें आपको लिखना है चार्ट डस्टर चौक पॉइंटर, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, ये हमारा पेज नंबर 21 है, इसके अंदर आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिखने हैं इसी प्रकार से। और फिर से हमारा ये क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर ये स्टेटमेंट ऑफ एम है और उसके बाद हमारे एक्सप्लेनेशन दोस्तों, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में फिर से आपको वही करना है जो आप करते हैं। और ये हमारी बाकी बची हुई एक्सप्लेनेशन है जो पिछले पेज की दोस्तों, ये पेज नंबर हमारा 22 है। और उसकी जो पिछले 21 की जो एक्सप्लेनेशन है वो इस पेज पर भी है, इसको आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब मैं ऊपर की ओर ले चलता हूँ, नीचे की ओर। ये फिर आपको ये इलेबरेट में आपको ऐसे लिखना है। और ये हमारा इवैल्यूएशन है, इसके अंदर आपको फिर से क्वेश्चन आंसर लिख लेना है। और ये हमारा होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी ही बोर्न। और ये हमारा लेसन प्लान 8 है दोस्तों हमारा, ठीक है। पेज नंबर 23 आपको फिर से इसी प्रकार से ये आपको क्या कर लेना है, जनरल ऑब्जेक्टिव से आपको थोड़ा गौर करके देखना होगा दोस्तों ये, ठीक है। ये वाला पेज थोड़ा गौर करके देखना होगा किस प्रकार से लिखा है। फिर इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है और ये हमारा फिर इसके बाद नीचे प्रीवियस नॉलेज है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा हो गया। और मैं आपको अब ये दोस्तों हमारा कॉर्नर पे टीचिंग एड्स में जो लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है रोलर बोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ये पेज पर चलता हूँ लेकर, ये हमारे फिर से 24 पर आ गए हम। और इसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, और ये आपको कौन सा आंसर लिखने हैं और इसी प्रकार से, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ ताकि आपको पूरा दिखा सकूँ। फिर आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट के अंदर आपको सब लिखना है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको ये सब लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ। ये हमारा 25 पेज नंबर आ गया है। और बाकी पेज की जो पिछले पेज की जो हमारी एक्सप्लेनेशन थी उस पेज पर भी है, और आपको यहाँ से लिख लेनी है। फिर आपको ये इसी प्रकार नीचे की ओर बढ़ना है, और बढ़ते रहने के साथ साथ आपको फिर इसी प्रकार से कार्य कंप्लीट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको अगले पेज की ओर लेकर चलूँगा दोस्तों। और दोस्तों आप देख रहे होंगे साथ ही साथ जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ये लेसन प्लान आपका उस दौरान बनता है जब आप किसी विद्यालय के अंदर इंटर्नशिप कराते हैं। तो वहीं के जो हमारे प्रधानाचार्य होते हैं जहाँ पर आपने इंटर्नशिप कराई है, वहीं से आपको ये मोहर और साइन लगवाने होते हैं जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों। यानी कि उनसे चेक कराना होता है एक प्रकार से। तो हमारा लेसन प्लान 9 आ गया दोस्तों। इसके अंदर आपको ये लिखना है, पेज नंबर 26 है हमारा। और जनरल ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, इसके अंदर आपको ये सब लिख लेना है। फिर हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नीचे की ओर, इसके अंदर आपको लिख लेना है। फिर हमारे प्रीवियस नॉलेज है और इसके अंदर आपको सब लिख लेना है। फिर यहाँ टीचिंग एड्स है दोस्तों, ठीक है। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, पेज नंबर 27। और 27 पर आप देखेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, क्वेश्चन आंसर हो गए। और स्टेटमेंट ऑफ एम है, इसमें आपको फिर एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा दोस्तों, अभी ऊपर की ओर करके ये लीजिए दोस्तों, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है। अब हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर दोस्तों हमारा 28 है। और 28 पर जो हमारे पीछे की जो एक्सप्लेनेशन थी वो बाकी इस पेज पर लिखी हुई है 28 पर, ठीक है। ये आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेनी है। फिर हम थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इसी प्रकार आपको एक कार्य कंप्लीट करना है। और मैं थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ता हूँ ताकि आपको पूरा दिखा सकूँ, ठीक है दोस्तों। ये साइड में यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगाना है आपको इसी प्रकार से। और अब हम अगले पेज दोस्तों हमारा पेज नंबर 29 आ गया, 29। और इस पर लेसन प्लान हमारा 10 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपको फिर से वही कार्य और जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख लेना है, ठीक है। और फिर आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख लेना है दोस्तों। इसके बाद फिर से आपको प्रीवियस नॉलेज लिख लेना है। और प्रीवियस नॉलेज के अंदर आपको सब और टीचिंग एड्स दोस्तों हमारे, ठीक है। चौक डस्टर पॉइंटर और अपना ब्लैक बोर्ड आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं।
पेज नंबर हमारा दोस्तों होगा 30, ठीक है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर फिर से लिखने हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और स्टेटमेंट ऑफ एम, ठीक है दोस्तों, आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों हमारी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको ये सब लिखना है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप स्पष्ट रूप से इसको देख पाएँ दोस्तों, ठीक है। और हो गया दोस्तों। अब मैं आगे के पेज पर बढ़ता हूँ। अगले पेज पर दोस्तों हमारा 31 पेज है हमारा, और 31 पर हमारा है दोस्तों, आपको जो पीछे का छुटा हुआ था एक्सप्लेनेशन वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा। और ये फिर हमारा इसी प्रकार आपको लिख लेना है। और दोस्तों काफ़ी लंबा भी वीडियो हो गया है हमारा, कोई बात नहीं दोस्तों, पर हमें कंप्लीट कराना है क्योंकि हम अलग से कोई वीडियो नहीं बनाएंगे इसके लिए। और आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। ये हमारा लेसन प्लान 11 दोस्तों, आपको इसी प्रकार लिख लेना है। फिर इसी प्रकार जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको पॉइंट्स बना करके लिखने हैं। और फिर हमारे दोस्तों है ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों, ठीक है। और फिर हमारे प्रीवियस नॉलेज नीचे की ओर बढ़ते हैं। और हमारे उसके बाद फिर हमारे टीचिंग एड्स है दोस्तों हैं, ठीक है। और टीचिंग एड्स में फिर से आपको वही रोलर और ब्लैक बोर्ड है लास्ट में इधर कॉर्नर पर, ठीक है। अब पेज नंबर 33 पर आ गए हैं हम, और इसमें वही इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, ठीक है। मैं आपको इनको थोड़ा पढ़कर सुना देता हूँ। टेल मी हु राइट द पोएम, तो पोइट से टेल मी सम पोइट्स नेम, ये विलियम शेक्सपियर है, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा टेल मी व्हाट इज शाकी, दोस्तों क्या है शब्दराम, ठीक है। और ये क्या है कबीर। नीचे की ओर स्टेटमेंट है हमारा, और ये हमारा एक्सप्लेनेशन है फिर। और एक्सप्लेनेशन को मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा अच्छे से ताकि आप इसको पूरा देख पाए, ठीक है दोस्तों। ये कंप्लीट इसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब मैं आपको आगे की ओर पेज पर लेकर चलता हूँ। ये पेज नंबर दोस्तों हमारा 33 था ना, तो 34 हमारा ये आ गया है, ठीक है। इस पर आपको जो पीछे का एक्सप्लेनेशन बचा हुआ था दोस्तों, उस पेज पर हमने दिखा दिया है आपको। पेज नंबर 34 है, आप देख रहे होंगे ऊपर की ओर पेज नंबर डले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये फिर से आपको इसी प्रकार कर लेना है, इलेबरेट में लेबरेट। और फिर ये हमारा एवोल्यूशन में है, आपको इसी प्रकार लिख लेना है। और ये फिर से आपको होमवर्क है, और ये आपका होमवर्क के अंदर ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको अगले पेज पे चलता हूँ, पेज नंबर 35 पर 35। ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स है, इसके अंदर आपको फिर से इसी प्रकार पॉइंट बना करके लिख लेना है। आपको इस पेज पर भी थोड़ा गौर से देखना होगा दोस्तों, ठीक है। लाउडली, ये जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें नीचे की लाइन है, इसमें लिखा है पैसेज लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा है टू जनरेट क्लियर एक्टिव एंड पैसिव वोकैब दोस्तों, हाँ वोकैटरी दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं था, इंग्लिश मेरे पास नहीं था, मेरे पास मैथ और फिजिकल साइंस थी, ठीक है। तो ये मैंने अपने एक दोस्त से मंगवाया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसको बनाने में हेल्प मिल सके दोस्तों। और बस यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को ये यहाँ से हेल्प मिल सके दोस्तों, ठीक है। फिर से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे 2 पॉइंट हैं, टू गिव नॉलेज ऑफ सम फैक्ट्स थ्रू स्टोरी। फिर हमारा 2 है टू टीच सम लेसन थ्रू द स्टोरी। और ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है, इसके अंदर आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर हमारे इस नीचे की ओर है टीचिंग एड्स, चार्ट, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अब मैं पेज नंबर आगे की ओर बढ़ता हूँ। पेज नंबर हमारा पेज नंबर 36। फिर से हमारे वही क्वेश्चन आंसर, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और आंसर, ठीक है। फिर नीचे की ओर चलते हैं, और मैं आपको एक बार थोड़ा रोक कर दिखाता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। और ये स्टेटमेंट में आपको इस प्रकार लिखना है। फिर ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में आपको मैं जो ये जो लाइन आप देख रहे होंगे, और तो मैं उनको आपको सीरियल वाइज जो लाइन के जो अंत में लिखे हुए शब्द हैं उनको मैं आपको पढ़कर बताने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या क्या लिखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाली जो लाइन है उसमें लिखा है लिव्ड, ठीक है। फिर जो सेकंड वाली लाइन है इसमें लिखा है दोस्तों डैड
डैड और ये हमारा MOUS। दोस्तों आपको इसी प्रकार का जो वर्ड्स है दोस्तों वो एक्सप्लेनेशन में मेरे ख्याल से मिल जाएगा, या ऊपर के वर्ड में आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, तो आप उसको उसके हिसाब से कर लेना है आपको, ठीक है। हाँ, मुझे भी थोड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कर लेना उसको, ठीक है। और नीचे की जो लाइन है, थर्ड लाइन में इसमें होटल लिखा हुआ है, और फिर फोर्थ में देयर लिखा हुआ है, और फिर जो 5 है इसमें गार्डन लिखा हुआ है, और ये 6 और 7 में तो आप देख ही रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब मैं आपको अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ, पेज नंबर 37 में आपको जो बचा हुआ हमारा एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर मैं अब बात करता हूँ ये एलेबरेट में, इसको आपको इस प्रकार लिखना है। फिर ये इवोल्यूशन है हमारा, इवोल्यूशन के अंदर आपको इसी प्रकार से कर लेना है। और नीचे की ओर अगर हम चलते हैं तो हमारे होमवर्क है, और होमवर्क के अंदर आपको ना ये ब्लैक बोर्ड आपको ऐसे चिपकाना है, ठीक है। और मैं आपको ये हमारा दोस्तों हमारी कॉलेज की फ़ोटो थी, जिसमें दोस्तों हमारा ये हमारा ग्रुप फ़ोटो है, और ये बेड का ग्रुप फ़ोटो है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको जो है वे चार्ट दिखाऊंगा कि चार्ट को किस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। दोस्तों हमारा चार्ट आ गया है, और चार्ट ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चार्ट हो गया हमारा, और ये हमारा वही है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप लोगों को हमारी इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिली हो दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिली है या नहीं दोस्तों, ठीक है। थोड़ी स्पष्ट रूप से आपको देखने में 2-3-4 पेज थोड़ी प्रॉब्लम हुई ज़रूर, पर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जिससे आपका जो ये लेसन प्लान है इंग्लिश का, इसकी समस्या आपसे आपको छुटकारा मिल पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल की अन्य वीडियो भी चाहते हैं तो आप हमारे जो चैनल है उसकी बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों जिन दोस्तों के पास बीएड के अंदर इंग्लिश है या कोई भी अन्य सब्जेक्ट है। आपको इस चैनल के माध्यम पे, इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट के लेसन प्लान और जो है टीचिंग डायरी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, और फाइल्स भी दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इस पर लिखा है दोस्तों हमारा सब्जेक्ट और इंग्लिश, और ये सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, और ये सब सब्जेक्ट है हमारा प्रपोज। और इधर लिखा हुआ है कॉर्नर पर क्लास हमारी 6 है, ड्यूरेशन 35 मिनट और पीरियड फर्स्ट। ये इसी प्रकार से आपको हर ब्लैक बोर्ड पर लिख लेना है अपना संबंधित, ठीक है। आपका सब सब्जेक्ट, इंग्लिश तो आपका सब्जेक्ट है ही, और ये ड्यूरेशन भी आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर हमारा जो टॉपिक है ये चेंज होता रहेगा, हमारा शेयरिंग एंड केयरिंग, ठीक है दोस्तों। ये हमारा होमवर्क है, ठीक है। रोड, और ये अपशिष्ट होता है, और ये रोलर डाउन, और ये हमारा लुढ़कना होता है, ठीक है, इसका मतलब है। और ये आपको इसी प्रकार से देखो दोस्तों, मैंने बीच में से इसको उन्होंने बीच में से इसको मोड़ रखा था, ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड था। यदि आप इसको बीच में से मोड़ देंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा, फिर आपको जो फ्रंट साइज है वो दिख जाएगा, जिस पर आप देख रहे थे वीडियो के अंदर ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, दूसरा जो था दोस्तों ये रहा, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये APJ अब्दुल कलाम वाला ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, इसी टॉपिक का है, जो इसी लेसन प्लान के अंदर है, APJ अब्दुल कलाम वाला, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश है हमारा, क्लास हमारी 8 थे दोस्तों, सब सब्जेक्ट हमारा प्रपोज है, ड्यूरेशन हमारा 35 मिनट है, टॉपिक हमारा दोस्तों ये है, ठीक है, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आपको पता ही है कि द मिसाइल मैन के नाम से किन को जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है। होमवर्क है हमारा दोस्तों ये, और होमवर्क के अंदर आपको ये लिख लेना है, ठीक है, एक्सेप्शनलिटी, ठीक है दोस्तों। और ये आपको असाधारण रूप से, और ये हमारा क्या है दोस्तों, ये पैरेड और नौका से सवारी, ठीक है, ये आपको APJ अब्दुल कलाम उसमें लिख लेना है। और ये आपको कौन सा में लिखना है दोस्तों, आप देख लेना, आपके लेसन प्लान के अंदर जो सा भी टॉपिक होगा शेयरिंग एंड केयरिंग, उसके अंदर आपको ब्लैक बोर्ड ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अब हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।